अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अरेज। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट के साथ। अब पार्ट फर्स्ट में कहता है कि आप इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। अब सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से लिखना है हमने, तो इसका तरीक़ाकार क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस क्वेश्चन के अंदर सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आपके पास 1, 4, 9, 16, 484 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो सीरीज़ को जज कर लेना है कि ये किस तरह की सीरीज़ है और हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर देखा जा सकता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं जी 1, 4, 9, 16। तो बेसिकली ये कोई नंबर्स हैं जिनका स्केयर लिया गया है। मैं आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे लेट अस सपोज हम कह देते हैं कि ये n का स्केयर लिया गया है। अब देखें n के स्केयर से मुराद क्या है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझा रहा हूँ। देखें 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर, फिर 4 का स्केयर। अगर इन्हें हम ओपन करते हैं, 1 का स्केयर क्या बनता है 1, 2 का स्केयर क्या बनता है 4, 3 का स्केयर क्या बनता है 9 और 4 का स्केयर क्या बनता है 16। तो ये इस तरह से ये यहाँ पर लिखा गया है। तो अब हम इसको मेन आंसर को हम यहाँ पर लिखने लगे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि x सच दैट x, और x को हम बिलोंग करवाते हैं किस चीज़ से। अब आप खुद देख सकते हैं जी, हमारे पास जो x है वो बिलोंग कर रहा है, या x जो है ना वो इज इक्वल है। x से मुराद क्या होता है, ये सेट के जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं x। तो ये x बेसिकली n का स्केयर है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये जो n है, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है। आप खुद देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 का स्केयर, फिर उसके बाद 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर, फिर 4 का स्केयर। ये बेसिकली सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। अब उसके बाद दूसरी बात होती है लिमिट की। अब लिमिट हमेशा अप्लाई होता है अगर सेट हमारे पास उसका एंड गिवन हो। तो देखें 484 एंड में गिवन है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेट बन रहा है इसमें ये जो नंबर्स हैं या ये जो x हमारे पास है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के है, और लेस देन इक्वल टू हमारे पास इसको हम 500 भी कर सकते हैं कि फाइनल हमारा यहाँ तक चलता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 484 तक हमारा बनता है। तो 484 के लिए आप यूं भी लिख सकते हैं 484 तकरीबन 22 का स्केयर बनता है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता था कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 22। हम यूं भी इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16 और ये चलता जा रहा है 256 की तरफ। अब आप लोगों ने इसमें भी सबसे पहले अपनी सीरीज़ को जज कर लेना है कि ये सीरीज़ आखिर है कौन सी। उसके बाद ही आप इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 की पावर ली गई है, 2 की पावर n ली गई है, और n कहाँ से लिए गए नेचुरल नंबर से। देखें जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इनको खोलें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 8, 2 4s are 16। ऐसे ही ये चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा 256 तक ये चलेगा। अब हम इसको मज़ीद लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। सेट बिल्डर नोटेशन में
अब हम वही अपना पहला स्टेप लिखेंगे कि हमारे पास ये जो सीरीज आई हुई है जिसमें ये x जो है x सच दैट x ये तो बन रहा है इज इक्वल टू इस सीरीज के, और हम एक और चीज लिखते हैं कि भाई यहाँ भी n जो है वो बिलोंग कर रहा है n से। और एक और बात, अब देखो ये भी लिमिटेड सेट है, इसमें भी आखिरी एलिमेंट नज़र आ रहा है, जिसमें आखिरी एलिमेंट नज़र आ रहा होता है तो उसमें हम लाजमी तौर पर इसको बाउंडेड बनाते हैं, यानी लिमिट इसकी अप्लाई करते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं लिमिट इसकी क्या बन सकती है। इसमें जो x है ना, x उसको लिखेंगे यहाँ पर दरमियान में आप x लिखा करें। अब इसमें 1 हमारे पास ये जो है ये कहाँ से है, 1 से, यानी x जो है वो 1 से ग्रेटर है और किस से लेस है, 256 से, 256 से लेस है और 1 से ग्रेटर आ रहा है हमारे पास जो है ना, क्योंकि ये सेट के अंदर शामिल भी है तो हम इसके नीचे इज इक्वल टू भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास है। अब हम उस थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट 0 +-1 +-2 और ये जी चलता जा रहा है आगे की तरफ ना, कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है जी +-1000 तक। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास 0 भी है और साथ में आ रहा है +-। अब +- भी हो और साथ 0 भी हो तो ये ना कौन सा सेट बनता है, ये इंटीजर्स का सेट बनता है। तो अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं अपना x सच दैट x बिलोंग टू z। अब x बिलोंग टू z लिखने के बाद अब हम कहेंगे कि इसकी लिमिट क्या होगी। इसकी लिमिट इन्होंने खुद दे रखी है +1000 और -1000, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी वैल्यू जो है यहाँ पर -1000 है और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर +1000 है। तो सॉरी, यहाँ पर एंड का भी सैम्पल मेंशन करना था तो मैं यहाँ थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। x ग्रेटर देन है जी -1000 से और यहाँ ये एंड लगा देते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 में हमें एक सेट देता है 6, 12, 18 और 120 का। अब मैं उस क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 4, 6, उसके बाद हमारे पास है जी 12, 18, 24 और ये चलता चलता जी कहाँ तक जा रहा है सेट, ये तकरीबन 120 तक जा रहा है। ये 120 तक जा रहा है। अब ना सबसे पहली जो चीज़ है वो आप लोगों ने ये जहन में रखनी है कि ये जो सेट आप लोगों के पास मौजूद है ना, इस सेट में हो क्या रहा है। अब देखा जाए तो ये एक टेबल बन रहा है 6 का, 6 1 6, 6 2 12, फिर 18, यानी मैं यूं लिख सकता हूँ कि ये इस तरह का सेट है 6n और n आपके वही नेचुरल नंबर है 1, फिर ये 2, इस तरह का ये एक सेट है। तो हम इसमें लिख किस तरह से सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। ये चीज़ लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब लिमिट भी तो साथ है ना, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा, और n जो है ना ये बेसिकली नेचुरल नंबर में से है और लिमिट इसकी क्या बनेगी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पहला आ रहा है हमारे पास 1 और ये एंड कहाँ तक हो रहा है। अब आप इसको 120 बनाना चाहते हैं तो पहले तो आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3, आई थिंक तकरीबन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो ये 120 बन जाएगा। मीन ये है कि इसकी लास्ट लिमिट जो हमारे पास आ रही है वो 20 आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है हमारे पास।
5 पार्ट के अंदर कह रहा है कि 100, 102, 104, 400। अब इसमें अगर देखा जाए ना तो ये हैं तो सारे होल्स नंबर भी हैं, नेचुरल्स नंबर भी हैं, क्योंकि देखें ये सारे नंबर्स होल नंबर में भी आते हैं, नेचुरल्स में भी आते हैं, इंटीजर्स में भी आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसमें ज़रा सीरीज़ को जज करेंगे। 100, 102, 104 ऐसे चलती जा रही है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि 100 प्लस 2n, मैं थोड़ा ना इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए 100 प्लस 2n, n जो है ना वो हमने कहा है कि ये होल नंबर्स में से है। होल नंबर में पहला 0 होता है, तो 100 प्लस 0 क्या आया 100। उसके बाद फिर 1 होता है, देखो 2 1 ज़र 200 प्लस 2 तो क्या आया 102। उसके बाद इसी तरह से n 2 पुट करेंगे 104। इस तरह चलते चलाते n जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 150 तक। यानी हम n की जगह पर 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे और 100 तक जो है ना वो मतलब हम पुट करते रहेंगे। तो लिमिट भी इसकी यही बनी है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 150। अगर हम 150 पुट करते हैं तो क्या होता है, देखिए प्लस 2 इंटू 150, 152 ज़र 300 होता है, 300 और 100 ये 400। देखो लास्ट लिमिट बन गई ना। अब इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन 6 अपना पार्ट 6 है क्वेश्चन 1 का, 1 3 9 27। ये हमें फील हो रहा है कि ये 3 की पावर n है। अब n 1 पुट करते हैं तो क्या होता है, अगर हम मतलब ये होल नंबर्स का है तो n अगर 0 पुट करें देखो क्या होगा 0 फिर 1 फिर 2। एक जस्ट इसी को देख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। तो देखो 3 की पावर n है और n क्या है होल नंबर्स में से है। और इसमें मैंने ना लिमिट क्यों नहीं रखी एंड वाली, उसकी वजह यह है कि ये सेट कंटिन्यूअस है, एंड ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसकी लिमिट नहीं रखी। अब चलते हैं इसकी तरफ 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी सीरीज नज़र नहीं आ रही, हमें ये डिवाइज़र नज़र आ रहे हैं। ये किसके डिवाइज़र हैं, ये 100 को तमाम फैक्टर्स डिवाइड करते हैं। तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि x सच दैट x जो है ना ये सारे के सारे 100 के डिवाइज़र कहलाते हैं। उसके बाद लास्ट देखें 5 10 15। अब आप खुद देख सकते हैं 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 20 ज़र 100। ये 5 वाला टेबल है, मीन के ये आपका 5n है। n जो है ना वो नेचुरल नंबर में से है, तो मैंने यहाँ लिखा है x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर में से है और आप n को पुट कहाँ से कर रहे हो, देखो n को 1 से लेकर 20 तक पुट करोगे तो ये पूरी 100 वाली सीरीज़ बनेगी। तो 100 वाली सीरीज़ बनाने के लिए नेचुरल नंबर जो हैं आपको 1 से 100 तक पुट करने पड़ेंगे। देखें क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 में अब हमें कहता है कि आप लोग इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। टेबुलर फॉर्म क्या है, लिस्टिंग्स ऑफ अ नंबर हमने करनी है। अब आपको देखें सेट बिल्ड नोटेशन में लिखे हुए मिल रहे हैं कि x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। सबसे पहले आपने मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं और कहाँ तक लिखने हैं 35 तक। अब मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, क्या आपने पहले 3 को 1 से करना है 3 को 2 से करना है 6, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 9, 4 से करना है 12, 5 से करना है 15, फिर 18, फिर इस तरह से चलते चलाते कहाँ तक जाना है आपने 35 तक। x सच दैट x बिलोंग टू, ये रियल नंबर है हमारे पास और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। आप इस 2x प्लस 1 को ना साइड पे सॉल्व कर लेंगे, जब भी कोई इक्वेशन की फॉर्म में हो तो आप सॉल्व कर लिया करें। ये देखें 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो रियल नंबर के अंदर रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस सेट के अंदर लिख दिया है -1/2। x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड x लेस देन 12 है। अब आपने प्राइम नंबर तो लिखने हैं, वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो 12 से लेस देन हो। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, वो नंबर्स जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड हों। तो देखें 2 अब ये अपने आप पर और 1 पे डिवाइड होता है, 3 अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होता है, इस तरह से 5 है 7 है और 11 है। 12 से लेस लिखने हैं जी, 12 से लेस देन जो है ना 11 तक आपके पास प्राइम नंबर्स बनते हैं सारे के सारे। उसके बाद आपने 128 के तमाम डिवाइज़र लिखने हैं जी।
1 2 4 8 16 32 64 128 जो बीच में छूटे हुए हैं वो इस पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाते। तो आप चेक भी कर सकते हैं इन सबको डिवाइड करके 128 के ऊपर। यानी इस तरह से 128 को जैसे अब मैं पहला है ना 1 पे तो हो ही जाता है, 2 पे करके देख रहे हैं, 2 6 ज़र 12 2 4 ज़र 8 यूँ देखो 64 आता है ना हमारे पास। तो इस तरह से आप फिर 4 को चेक करेंगे, वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 16 भी पूरा पूरा हो जाएगा, 32 अब आगे ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो, ये वो नंबर्स हैं जो इस 128 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। अब x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n वाली सीरीज़ है और n नेचुरल नंबर में से है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली। और इसमें कंडीशन है कि आपने n हमेशा 7 से कम तक पुट करने हैं। जैसे देखें ये मैंने पुट किए हैं 2 की 1 2, 2 की 2 4, 2 की 3 8, 2 की 4 16, 2 की 5 32 और 2 की 6 64 और 2 की 7। ठीक है, हमारे पास 128। तो ये आपने 8 पुट नहीं करना, 8 से पीछे पीछे तक आपने पुट करना है। तो ये आप लोगों के पास इसकी मतलब हमारे पास मेथड आ गया। अब देखें क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 है। x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इक्वेशन आपके पास है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करें तो ये x तो -4 बनता है और -4 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर खाली सेट लिखा हुआ है। अब x सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर का पार्ट है और हर x के इक्वल होने का मतलब यह है कि यहाँ पर तमाम नेचुरल नंबर का सेट लिखा जाए 1 2 3 अप टू सो ऑन। x सच दैट x बिलोंग टू z। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। देखें 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 -1 -1/3। अब -1/3 भी इंटीजर्स नंबर में शामिल नहीं है, इस वजह से हम इसको भी खाली सेट में ही शुमार करते हैं।